नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मॉनिटर में। आज भारत मॉनिटर के माध्यम से मैं आपको लेके जाऊंगा भद्रवा में भगवान श्री वासुकीनाग जी के मंदिर में। हम भद्रवा में जो वासुकीनाग जी का मंदिर है वो कब बना, वासुकीनाग जी कौन है, कहाँ से आए, उनके बारे में उनकी हिस्ट्री जानेंगे। तो आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये मंदिर भद्रवा के बास्कदेरा में स्थित है। आज से लगभग 3000 साल पहले विक्रमी संवत 8 में राजा धूरीपाल के हाथों से इस मंदिर का नवीकरण हुआ था। ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ये राजा जीवतवान जी और भगवान वासुकीनाग जी की हैं। ये मूर्तियाँ 7 फीट की हैं और बिना किसी सपोर्ट के 87 डिग्री एंगल पे खड़ी हैं। इन मूर्तियों का निर्माण यहीं भद्रवा में हुआ था। जहाँ पे ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं उस जगह का नाम मुछदेव नाला है। भद्रवा में एक ही काला पत्थर था जिसकी ये मूर्तियाँ बनी हैं। जिस मुछदेव नाले की मैंने आपको बात बताई वो मुछदेव नाले को वासुकीनाग जी के नानी का घर भी कहा जाता है, यानी कि सब नागों के नान का वहाँ पे है मुछदेव नाला में। आइए जानते हैं वासुकीनाग जी के पिताजी के बारे में और माता जी के बारे में। भगवान वासुकीनाग जी के पिता ऋषि कश्यप थे और माता कद्रू थी। माता कद्रू ने 1000 नागों को जन्म दिया, उसमें से 8 नाग पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए। उसमें से वासुकीनाग जी श्रेष्ठ माने गए हैं। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है, नागों में मैं वासुकी हूँ। ये मूर्तियाँ जब बन के तैयार हो गई तो इनको मंदिर में स्थापित करने के लिए लाया गया। ये एक समय की बात है। जब इन्हें स्थापित करने के लिए मंदिर में लाया गया तो ये मूर्तियाँ खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसके लिए राजा बहुत चिंतित थे। राजा ने किसी विद्वान पंडित से पूछा और उस पंडित ने बताया कि ये मूर्तियाँ तब खड़ी होंगी जब यहाँ पे एक ब्राह्मण की बलि लगेगी। राजा ने अपने सिपाहियों को ब्राह्मण की बलि देने के लिए, ब्राह्मण को ढूंढने के लिए भेजा। उन्हें एक ब्राह्मण मिले तपस्या करते हुए नदी के किनारे। उनका नाम था बोधराज दत्त। जब उन्होंने उनकी गर्दन काटनी चाही तो उनकी गर्दन कटी नहीं। तो जो बोधराज दत्त जी थे वो वहाँ से उठे और उन्होंने कहा, बताओ क्या बात है, आप मेरी इस प्रकार क्यों गर्दन काटना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि राजा ने हमें भेजा है मंदिर की स्थापना के लिए, आपकी बलि देनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी बलि दूंगा, मगर जो मेरे आगे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर मेरी वो शर्त पूरी की जाए तो मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने कहा कि हमें आपकी शर्त मंजूर है, बताइए आप क्या शर्त चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, जब मेरी गर्दन आप काटोगे
उसके बाद मेरा धड़ जहाँ तक चलता जाएगा वहाँ तक सारी ज़मीन मेरी हो जाएगी। राजा ने कहा कि आप कुछ और मांगिए, मरने के बाद आपका धड़ कितना भी चलेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी यही शर्त है। उन्होंने राजा ने कहा कि ठीक है, आपकी शर्त हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा आप जाइए का लाइए, हमारी भाषा में का कहते हैं, उस घास के साथ, उस का के साथ उन्होंने अपनी गर्दन काटी और उनका धड़ चल पड़ा। उनका धड़ चल पड़ा। उन्होंने पूरे भद्रवाह को नीचे बस स्टैंड से लेते हुए चनौत वगैरह सबको कवर कर लिया और वो पासरी मंदिर, जो कि शीतला माता 18 भुजा का मंदिर है, वहाँ पे पहुँचने वाला था। तो राजा ने 18 भुजा माता से अरदास की है माता भगवती, आप मेरी चिंता का निवारण कीजिए, इस धड़ को रोकिए। और माता ने गऊ का रूप धारण करके उस धड़ को वहाँ पे गिराया गया। इस बात से जो दत्त समुदाय है वो बहुत दुखी हुआ और उनके बीच में अभी तक छिन्ना है कि राजा ने हमारे साथ धोखा किया था, बल्कि वो ज़मीन उन्हें दी गई थी। भगवान वासुकीनाग जी ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपनी मूर्तियों को 87 डिग्री एंगल पे खड़ा कर दिया बिना किसी सपोर्ट के। जय श्री वासुकीनाग जी महाराज। तेरे दर्शन भोन सोन महीनो वासुकीनागा, कली जात रे कबला से तेरे जय जयकार सुनो, कली जात सोन महीनो वासुकीनागा, फूल दर्शन भोन सोन महीनो वासुकीनागा।